मेरे परम प्रिय दर्शकों, ब्रिटेन में हमारे पंजाब प्रांत के पूर्वज जो कि यहाँ से काफ़ी समय पहले दक्षिण अफ्रीका चले गए थे और वहाँ से होके वो ब्रिटेन में पहुँचे, तो उनके एक पुत्र ऋषि सुनक पैदा हुए जो कि अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ऋषि सुनक महज 42 वर्ष के हैं और एशियाई मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनकर इतिहास के पन्नों में जगह बना ली है। लेकिन आने वाली पीढ़ी का दिल जीतने के लिए उन्हें फौरन युद्ध स्तर पर जुटना होगा। उनके सामने हालात विकट हैं। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कोविड की मार के अलावा सुनक के पूर्ववर्तियों और खुद कुछ उनके गलत कदमों से तबाह हुई है। उसे तुरंत सुधार के उपायों की जरूरत है। महंगाई 40 साल के सबसे ऊंचे मुकाम अर्थात 10% पर है। और इससे आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। सुनक के बचपन वाले दिनों के बाद से ब्रिटेन में ऐसे दिन नहीं देखे गए थे। यूक्रेन युद्ध के चलते ईंधन की आसमान छूती कीमतों ने तकलीफ और बढ़ा दी है। हालांकि गैस की कीमतों में कमी के अनुपात में थोड़ी आस बंधाई है। सबसे बढ़कर तो यह है कि ब्रिटिश सियासत और वित्तीय नीति निर्माता बुरी तरह से दोफाड़ हो चुके हैं। सरकार और जनता की मद में बड़े खर्चे तथा ब्रेग्जिट और उनके सामने आते नतीजों को लेकर भयंकर मतभेद हैं। ऋषि सुनक को क्या करना चाहिए, खासकर जब उनकी पार्टी के भीतर भीषण मतभेद हो। अगले आम चुनाव से पहले आर्थिक दलदल से उबरने के लिए उनके पास महज 2 साल का वक्त ही है। ऐसे में वे क्या कर सकते हैं? दरअसल उन्हें कुछ तुरंत उपायों के द्वारा ही कुछ दूरदर्शी कदम उठाने होंगे। ये दोनों चीजें गहरे विवेक और ठंडे दिमाग की मांग करती हैं। सुनक के पास अनुभव की कमी के बावजूद राजनीतिक चतुराई और आर्थिक अक्लमंदी पर्याप्त है। उनसे पहले आकर चले गए बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस के घोर अनाड़ीपन के मुकाबले उनकी क्षमताएं साफ दिखाई देती हैं। जिस शख्स ने उन्हें ब्रिटेन के खजाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्हीं जॉनसन के खिलाफ हमले का सही वक्त चुनकर वे अपनी सियासी फुर्ती का परिचय दे चुके हैं। फरवरी 2020 से जुलाई 2022 तक वे वित्त मंत्री रहे और ठीक उन्हीं दिनों में उन्हें अप्रत्याशित कोविड का
सामना करना पड़ा। सुनक ने ब्रिटेन को उस मुश्किल दौर से बाहर निकालते हुए अपनी क्षमताओं का परिचय दिया, भले ही उन्होंने अल्पकालिक उपाय किए हों। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहने के लिए अपना दावा पेश करते हुए ऐन मौके पर उन्होंने ट्रस के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जिनके करों में भारी कटौती के वादे ने कंजरवेटिव पार्टी के उदारपंथियों को रिझा लिया। ट्रस ने पुराने राजकोषीय और मौद्रिक नीति प्रतिष्ठान को आमूलचूल परिवर्तन करने का वादा किया। आर्थिक मामलों में उनसे ज्यादा पढ़े लिखे सुनक ने ज्यादा संयमित दूरदृष्टि पेश की और ट्रस ज्यों-ज्यों अपने अनियोजित और बेपरवाह रास्ते पर आगे बढ़ी, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के भीतर खौलते टकराव ऐसे मुहाने पर आ गए जहां फौरन कुछ न कुछ करना जरूरी हो गया। एक तरफ तो उन्होंने फ्रैंकिंग यानी चट्टान तोड़ने वाली ब्रिटिश पाबंदी हटा ली। यह तेल और गैस उत्खनन का विवादास्पद तरीका था, जिस पर एक उत्खनन स्थल पर भूकंप दर्ज किए जाने के बाद 2019 में रोक लगा दी गई थी। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस नीति को पारित तो करवा लिया, पर ध्वंस टपट के आरोपों से खासी ठेस पहुंचाई। कहीं बुरा यह हुआ कि उन्होंने जबरदस्ती कर कटौतियों के सहारे के लिए कुछ भी नहीं किया, लिहाजा बॉन्ड बाजार सहम गए और मॉर्गेज की दरों में बढ़ोतरी के साथ बाजारों के चौतरफा टूटने का खतरा साफ नजर आने लगा। सुनक खुद को किस्मत वाला मान सकते हैं कि वे जॉनसन के बाद हुए मतदान में हार गए। दूसरी ओर ट्रस ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। लंदन से सफी रहमान ने दी हुई रिपोर्ट में लिखा है कि अभी तो सुनक से ब्रिटेन की संस्थाओं में संतुलन कायम करते हुए देश को राजकोषीय रूढ़िवादी के रास्ते पर वापस लाने की उम्मीद की जा रही है। उन्हें वित्तीय बिरादरी और साथ ही मतदाताओं को खुश करने वाली महंगाई की नीति तैयार करनी होगी, जो आसान नहीं है। विडंबना देखिए कि असली समस्या ब्रेग्जिट से शुरू हुई, जिसके वे हिमायती रहे थे। बोरिस जॉनसन को अफरा तफरी भरी हुकूमत ने इस समस्या के लिए आग में घी का काम किया। अब सुनक यूरोप के साथ ज्यादा सहयोग का वादा कर रहे हैं। गहरी पैठ और विचारधारा के बजाय व्यवहारिक नजरिया अब उनकी पहचान मालूम देता है। ब्रिटेन को शायद इसी को जरूरत है। कोविड की उदासी और मायूसी के बीच जॉनसन के ऊंचे रहन सहन और ट्रस के निहायत उतावलेपन ने जो चिंताजनक तस्वीर पेश की, उसके बाद सुनक तमाम सर्वेक्षणों में लेबर पार्टी से पीछे चल रही कंजर्वेटिव पार्टी की तार-तार छब में तत्काल कुछ पैबंद लगा सकते हैं। जहां तक सुनक की पृष्ठभूमि की बात है, वह उनके खिलाफ जाती है या कम से कम उनके काम को ज्यादा मुश्किल बनाती है। अबरिजन के मामले में उनका रुख बहुत उदार दिखाई न देने की बेसब्री से तय होने की ज्यादा संभावना है। उनके विचार वही हैं जो पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल और उनकी उत्तराधिकारी तमिल गोवन मूल की सुहेला ब्रेवरमैन सरीखे अन्य भारतीय मूल के टोरी सदस्यों के हैं। यहीं की खुद अंदर होने के बाद दरवाजा बंद कर लो। सुनक ने प्रधानमंत्री बनने के पहले ही दिन सुहेला को बहाल करके और रवांडा आव्रजन नीति का जोरदार समर्थन करके तीखी टिप्पणियों को दावत दे डाली है। इस नीति के तहत किसी भी देश के अवैध प्रवासियों को अफ्रीकी देश रवांडा भेज दिया जाता है। वह भारत के साथ संभावनाओं से भरपूर उस मुक्त व्यापार समझौते की बड़ी अड़चनों में से एक है, जिसका लक्ष्य दोनों देशों के बीच व्यापार को 2030 तक दुगना करना है। एक और मामले में वे कमजोर होंगे।
ऋषि सुनक अमीर यानी काफी अमीर हैं। उनकी वेंचर कैपिटलिस्ट पत्नी अक्षता मूर्ति इन्फोसिस के चेयरमैन एमेरिटस एनआर नारायण मूर्ति की बेटी है, जिसकी दौलत $4.5 अरब के आसपास है। अक्षता इन्फोसिस में अपने 0.93% हिस्सेदारी की बदौलत 71.5 करोड़ की मालकिन है और उसके साथ दंपत्ति की निजी संपत्ति करीब $81 करोड़ है। यह इंग्लैंड के राजा की दौलत से 1/4 ज्यादा है। ब्रिटिश राज परिवार के महलों और जेवर गहनों को छोड़ दें तो चार्ल्स तृतीय की अपनी दौलत महज $50 करोड़ है। सुनक अब तक के सबसे अमीर ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। इसमें विंचेस्टर कॉलेज की उनकी पढ़ाई लिखाई, जहां मौजूद फीस 45,000 पाउंड के आसपास है। गोल्डमैन सैक्स तथा कुछ अन्य हेज फंड में उनके कैरियर को जोड़ लें तो कुलीनता से रची बसी जिंदगी साफ दिखाई देती है। ब्रिटिश प्रेस क्रूर और काफी पक्षपाती है। आम आदमी की तकलीफों से बेखबर होने के लिए उन पर हमले किए जा रहे हैं और आगे भी ऐसे हमलों की उम्मीद कर सकते हैं। उनकी जिंदगी के इन पहलुओं पर हमने काफी विचार विमर्श किया और सर्वोच्च पद पर विराजमान होने का सीधा साधा तथ्य अजीबोगरीब किस्म के मॉडर्न ड्रामे की तरह है। ऐसा ड्रामा जिसमें जागीरदार के राजकुमार बन जाने से जुड़ी पुरानी परी कथाओं के स्पष्ट निशान हैं। अब इसका क्या ही मतलब है कि वे ब्रिटिश भारतीयों की नुमाइंदगी महज नाम मात्र और प्रतीकात्मक ढंग से ही करते हैं। उनका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रिचमंड यार्क मुख्य रूप से श्वेतों से आबाद ग्रामीण भूभाग है, जहां एशियाई महज 1% हैं। ऋषि सुनक को अब परिकथा और क्रूर यथार्थ के बीच अपना इम्तिहान देना होगा। अगर वे नाकाम रहते हैं तो इतिहास उन्हें एक नाइट वॉचमैन के रूप में दर्ज करेगा, जिसे टोरी सदस्यों ने अपनी ढलती रोशनी में टूटती दरकती पिच पर भेज दिया था। अतः मेरे परम प्रिय दर्शकों, ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के बारे में हमने कुछ राजनीतिक रूप से आपको जानकारियां प्रस्तुत की हैं। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट और सब्सक्राइब करके बताएं। धन्यवाद।